हाँ पुनीत, अभी फ्री थे बेटा तुम? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब तबीयत ठीक है सर आपकी? हाँ तबीयत ठीक है अब तो, एकदम हो गया रिकवर ठीक से। हाँ पुनीत बताओ, कौन कौन से क्वेश्चन थे तुम्हारे? तुमने भेजे भी दिखाए थे ना, क्वेश्चन नंबर 7। यस जो टेस्ट की फॉर्म में देते हो या फिर क्वेश्चन करते रहते हो इसका? सर, तो प्रीवियस ईयर या मतलब। हाँ प्रीवियस ईयर ही है, तो हाँ चलो तो कर। वैसे ही देता हूँ। हाँ नहीं, ये टेस्ट के फॉर्म में नहीं आते क्या ये वाले पेपर, या पीडीएफ के नहीं फॉर्म में सर, ये आते तो हैं? मतलब वैसे ही। यस सर, पीडीएफ के फॉर्म में आते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ये वाला 7th वाला पूछ रहे थे तुम। यस सर। अब इसमें बेटा ना 1+ पुट करने के लिए बोला जा रहा है अपने पास, है ना? अब इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, -1, 1 और 0। डज नॉट एग्जिस्ट तो आएगा नहीं वैसे, या फिर जब इन्फिनिटी आ जाए तब अपन अनडिफाइंड बोल सकते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट तो तब आता था जब x टेंड्स टू 1 होता, और हम इसमें LHL RHL लिमिट निकालते, लेकिन उन्होंने तो 1+ निकालने के लिए बोला है हमसे, तो हम यस सर। डायरेक्ट ही 1+ पुट कर देंगे। तो जहां जहां तुम्हें 1+ दिखाई दे वहां वहां पर उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है। जैसे 1 माइनस मोड एक्स है ना? वो 1+ पे कैसे ओपन होगा? पॉजिटिव ओपन होगा। यस सर। अब ये बताओ, वन यस सर, माइनस वन माइनस एक्स पे कैसे ओपन होगा ये? पॉजिटिव ओपन होगा। नहीं, 1+ पर नहीं, नेगेटिव ओपन होगा, नेगेटिव नेगेटिव ओपन। ओपन होगा, तो साइन का नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर साइन x-1 लिख सकते हैं, नेगेटिव से साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है। ये तो कंप्लीट हुआ। अब 1+, इन दोनों को सोल्व करेंगे, 1 - 1+, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 में से 1+ माइनस करा, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू बच रही होगी। यस सर, -1 आ गया। -1, तो -sin π/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यस। इसकी वैल्यू तो -1 ही हो जाएगी, बराबर sin π/2 का 1 हो जाएगा। हम्म। अब इसी तरह से डिवाइड वाला सोच लेते हैं। 1 - x कितना हो जाएगा अपने पास? x-1 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और 1 माइनस फिर से ये अपने को -1। -1 दे देगा। -1 से -1 के, अब कहानी है हमारे पास 1 - x प्लस साइन x-1 अपॉन x-, और इसमें लिमिट x टेंस टू 1+ पुट कर दो, तो 1+ का मतलब वही 1 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है अभी अपने पास। यस सर। तो अब इसमें लोपिटल रूल लगा देते हैं, ठीक है ना? यस सर। 1 का 0, x का -1, साइन का कोस x-1, x-1 का 1 अपॉन नीचे 1। अब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 प्लस कोस 0 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होकर 0 आंसर। 0। ये आंसर है, ठीक है। ठीक है। लिखना था या तो नोट करना 9th है? क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन। सर ऊपर गया।
इसमें कैसे करा तुमने सोल्व? वन के मतलब आसपास से रखी है जो वैल्यू से रखी है एफएक्स की। हाँ देखो इन्होंने ना जीरो वीरो का तो कोई सीन नहीं है यहाँ पर, वन, ये वन पर ही नॉट इक्वल टू आ रहा है ना, तो वन पे ही देखना है अपने यस को। सर। तो लेकिन ऑप्शन में तो जीरो भी दिखा रहा है। ऑप्शन में सब में जीरो पे, तो जीरो पे भी चेक कर लेते हैं फिर अपन, है ना। पहले तो वन पे चेक करते हैं। तो ठीक है। देखो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी में क्या चेक करें? भाई वन पर तो जीरो आ रहा है, ठीक है। वन प्लस और वन माइनस जीरो। यस। वन प्लस पर भी जीरो ही आ रहा है, वन माइनस पर भी जीरो आ रहा है। देखो वन माइनस वन तो जीरो हो गया यस सर। तुम्हारा, और ये साइन इन्फिनिटी बन जाएगा। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होती, मतलब माइनस वन से वन के बीच में, हालांकि माइनस वन ऑक्सिलरी से वन होती है। ऑक्सिलरी डिसकंटिन्यूटी होती है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होती है। अगर केवल साइन इन्फिनिटी आता है, इसके साथ कुछ नहीं आता, तब तो हम इसको बोल देते कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी डिसकंटिन्यूटी होती है ना। यस सर। लेकिन माइनस वन से वन आ रहा है तो ये वाला अपने पास जीरो हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो हो गए जीरो पर, सॉरी वन पर। अब हम इसमें ठीक है। ना डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में अब कोई मोड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम, इस तरह के फंक्शन नहीं आ रहे, तो अपने को एलएचडी आरएचडी चेक करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जब मोड वगैरह आते हैं तब अपन, ऐसा क्यों सर? उनके अंदर क्या होता है ना, उसमें ही दिक्कत होती है, बाकी सब में तो आंसर दोनों का सेम ही आता है, सिग्नम एक्स और एक और क्या बचा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इनके अंदर ही क्या होती है, मोस्टली जो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होने के चांस रहते हैं वो इनके अंदर ही होते हैं। इनके अंदर यस। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होने के चांस नहीं होते, क्योंकि वन प्लस पुट करोगे चाहे वन माइनस पुट करोगे, निकल कर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुए या फिर पोलिनोमियल फंक्शन हुए, उनमें अपने को एलएचएस आरएचएस चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री है, अब इसमें लिमिट एक्स टेंस टू थ्री लगाया, तो हम क्या एलएचएल आरएचएल चेक हम्म। करते हैं इसमें? नहीं करते, है ना, क्योंकि यस पोलिनोमियल सर। फंक्शन है। अब तुम आ जाओ इसका डिफरेंशिएशन करने में। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, तुम्हें थोड़ा ना छोटे वाला करता हूँ एक बार, फिर तुम्हें थोड़ा नीचे वाला बड़ा सिखा दूँ। साइन वन बाई एक्स और एक्स इज इक्वल टू मैं जीरो पर चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई एग्जाम्पल लिया है ठीक है। मैंने ये वाला, एक्स साइन वन बाई एक्स और एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जीरो है, और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर ये है, ठीक है। अब जीरो पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन तो हो ही जाएगा। अब हमें चेक करना है एलएचडी आरएचडी, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं अपन। कैसे करते हैं एलएचडी को करने के लिए? क्या करते होंगे बेटा, तुम्हें कुछ आइडिया है पहले पुराने वाले क्वेश्चनों का? देखो इसमें क्या करते हैं ना, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। कर लेते हैं एक बार। सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सिंपल डिफरेंशिएशन करते वक्त तुम्हें, है ना, कुछ कुछ बातों का ध्यान देना है। यस अ, सर। जैसे मैंने इसमें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, यस तो सर। u इंटू वी रूल लगाया तो x का तो मैंने कर दिया वन, हम्म। या फिर मैं लिखता जाता हूँ तो तुम्हारे सामने ताकि तुम्हें पता चले, प्लस, अब x को छोड़ के हम डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी साइन एक्स साइन का, तो साइन का तो कोस वन बाई एक्स हो जाएगा। अब वन किसका बाई एक्स का। वन बाई एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, है ना। यस सर। अब देखो जब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन अभी हुआ नहीं है, उन्हीं का डिफरेंशिएशन होता है जो एग्जिस्ट भी करते हो। जैसे x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या हो रहा है, x पर डिफाइन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसको, मतलब इन्फिनिटी वगैरह नहीं बना रहा, ठीक है। हम्म। लेकिन यहाँ पर जब मैं वन बाई एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो वन बाई एक्स फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो पर क्या बना रहा है अपने पास, इन्फिनिटी बना रहा है। यस सर। तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है ही नहीं,
कहाँ पर पॉसिबल नहीं है, x इज इक्वल टू 0। जीरो। जो हम 1/x का डेरिवेटिव करते हैं ना -1/x², ठीक है, वो डेरिवेटिव पॉसिबल है केवल जब x की वैल्यू क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। जीरो। तो हम ठीक है। डायरेक्ट हम ऐसे नहीं लिख सकते इसका डेरिवेटिव, हमें तो फॉर्मूला तो पता है, लेकिन 1/x का डेरिवेटिव, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है कि x इक्वल नॉट इक्वल टू 0 का मतलब सर ये तो फिर वही वाली बात हो गई, लेकिन हम x टेंस टू 0 पे बात कर रहे हैं, 0 प्लस 0 माइनस, तो वहां पर भी ठीक इसका है। डेरिवेटिव नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि 1/x पर x इज इक्वल टू 0 नॉट डिफाइन है, तो सिंपल डेरिवेटिव तो हम इसका नहीं कर पाएंगे। जबकि इसकी ठीक है। जगह अगर सिंपल ऐसे कोई क्वेश्चन होता x sin x, ठीक है, तब हम इसका आसानी से डिफरेंशिएशन करके अपना डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते, है ना। जैसे इसका डेरिवेटिव x cos x प्लस sin x आता, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो दोनों 0 होते ही 0 आंसर आ गया, मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चे, यस सर। लेकिन वापस आते हैं, x sin 1/x ये अभी जरूरी नहीं है, ये अभी जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, मतलब हमने डिफरेंशिएशन नहीं करा इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। वापिस मैं बोलता हूँ, उस बात पे ध्यान देना, हमसे इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो नहीं भी। सकता है। तो इस तरह के केस में फिर क्या करते हैं हम, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल क्या होता है अभी देखते हैं। एक कब लगाते हैं, जब हमारे पास डेरिवेटिव करते जाए तब हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल इस तरह का होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन अपॉन एच। एच, या फिर माइनस वाला लगा सकते हो तुम लोग, एफ ऑफ यस एक्स सर। माइनस एच। लेकिन यहाँ पर कोई वो चार तरह के फंक्शन है नहीं, तो कोई सा भी एक लगा लो, दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है सर। अब इससे डेरिवेटिव चेक करते हैं अपन 0 पर। तो ये हो गया अपने पास एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी क्योंकि 0 पर ही चेक करने वाले थे, एच आ गया। यस सर। अब एफ ऑफ 0 की क्या वैल्यू होगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू होगी कि 0 पर फंक्शन क्या दे रहा है हमारे पास, जीरो दे। 0 दे रहा है, तो एफ ऑफ 0 तो 0 हो जाएगा, और नोट यस। 0 पर आएगा एक्स साइन 1/x, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, और एफ ऑफ एक्स का मतलब ये हो गया एच साइन 1/h, और यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, एच पुट कर देंगे, और ये हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0। अभी एच से एच कैंसिल हो गया इसका, तो यस सर। अब साइन 1/h आया, साइन 1/h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इन्फिनिटी होगी। यस ठीक है, सर। अब साइन इन्फिनिटी हो गया अपने पास अनडिफाइंड, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं पता हमें। ठीक ठीक है। है, तो ये जो हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब तुम्हारे वाले क्वेश्चन पे आते हैं वापस। सेम क्वेश्चन यहाँ पर ही है, इन्होंने x की जगह 1 लिख दिया बस, है ना, x-1 कर दिया। यस। तो देखो, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, तो x-1 को छोड़ा मैंने, cos का हो जाएगा 1/x-1। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, 1/x-1 का डेरिवेटिव करेंगे, यस सर। तो ये पॉसिबल नहीं है, 1 पर है तो इन्फिनिटी बनाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या लगाएंगे आप इसमें, रिकॉर्ड कर रहे हो इस क्लास को? हाँ रिकॉर्ड तो हो रही होगी। मेरे को भेज देना मेरे को रिकॉर्ड। हाँ लेकिन समझ में आ रहा है तेरे को ये, ये समझ में आ रहा है सर। कम कम आ रहा है लेकिन, है ना। आ रहा है सर। ठीक है, अभी तक तो सही आ रहा तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर इन्फिनिटी बन जाएगा। है। यस सर। तो हम इसका डेरिवेटिव फिर इस मेथड से नहीं करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल वाले रूल। यस सर। ठीक है ना, तो वापिस वही वही आ जाएगा, सोल्व करेंगे ना अपन, तो साइन 1/x-1 बचेगा क्योंकि x-1 से x-1 कट जाएगा इधर। ठीक है। ठीक है, या फिर करके वो देख, तो वन पे चेक होगी ना डिफरेंशिएबिलिटी तो? इस पर वन पे चेक होएगी ना वो तो, क्योंकि वन लिमिट पुट कर दिया हमने उसके अंदर, एफ ऑफ वन की है। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एच
प्लस क्या होगा यहाँ पर माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और एच टेंस टू जीरो। अब एफ डैश वन कर देंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। अब एफ ऑफ वन तो जीरो हो गया, ये तो हट गया। अब Yes. एफ ऑफ वन प्लस एच में कौन सा आएगा, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे फिर, प्लस एच। वन प्लस एच। तो वन प्लस एच पुट करोगे तो एच आ जाएगा यहाँ पर, यस सर। और नीचे साइन वन बाई एच आ जाएगा, यस सर। और लिमिट एच आ जाएगी, और यस सर। एच टेंस टू जीरो चल रहा होगा, तो वही कहानी बन गई है वापिस से। यस सर। अब हमें क्या करना है, वन पर तो नॉन डिफरेंशिएबल है ना, ये तो कंफर्म हो गया, तो ये आंसर है या फिर ये आंसर, ठीक है ना, ए और यस सी सर। में से कोई आंसर है। अब हमें जीरो पे चेक करना है। तो जीरो पर ये वाला फंक्शन आ रहा होगा। अब जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं पहले ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी पे नहीं जाना, नहीं तो हो सकता है बहुत सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा हो लेकिन वो कंटिन्यूस ही नहीं हो रहा, अपनी गलतियों यस। की वजह से। अब जीरो पर इसको पुट करोगे तो माइनस का साइन माइनस वन आएगा, मतलब साइन वन आ जाएगा ये, जब जीरो पुट करोगे ठीक। तुम। जीरो यस प्लस सर। जीरो माइनस तीनों पर एक ही चीज आ रही होगी, है ना। अब मैं इसका डेरिवेटिव करने वाला हूँ, तो मैंने क्या करा, एक्स माइनस वन को छोड़ा, साइन का करा तो कोस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब मैं वन अपॉन एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ इसका, ये क्या हो सकता है जीरो पर डेरिवेटिव, नहीं हो सकता। जीरो पर हो सकता है, क्योंकि क्या ये जीरो पर अनडिफाइंड बन रहा है या इन्फिनिटी वगैरह आ रहा है क्या, नहीं सर। नहीं आ रहा ना, ये तो एक्स नहीं हो माइनस सकता, वन हाँ जीरो ठीक। पर, ये तो वन पर आ रहा था, अगर है ना। जीरो प्लस जीरो माइनस में चेक करता तब आता अनडिफाइंड। किस पर, जीरो प्लस जीरो माइनस। नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं आ रहा था, जीरो प्लस का मतलब तो 0.001 होता, और इसको माइनस करने पर तो 0.9999 बच रहा है, बहुत बड़ा नंबर बच रहा है। ठीक है। अगर 0.0000 टाइप से वन बचता ना, तब अपन बोलते कि अनडिफाइन होगा, लेकिन 0.999 तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, समझ ठीक गया। है ना। जीरो का मतलब जीरो प्लस और जीरो माइनस पर ही चेक करा है, क्योंकि अपन तो वो LHD RHD टाइप ही निकाल रहे हैं। यस सर। लेकिन यहाँ पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू वन पुट किया जा रहा था, वन प्लस वन माइनस पुट किया जा रहा था, ठीक है ना। यस अब सर। इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस, अब हम क्या करेंगे, x माइनस वन का करेंगे तो वन आ जाएगा, और ये साइन वन अपॉन एक्स माइनस। अब इसमें x की जगह जीरो पुट कर दो, ठीक है ना, यस तो जीरो पुट करेंगे तो यहाँ माइनस वन आएगा, यहाँ कोस वन बचेगा, यहाँ पर माइनस वन आएगा, तो माइनस माइनस कोस वन आया उधर तो, और एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो माइनस का साइन वन, ये वैल्यू है, ठीक है। तो कोस वन और साइन वन की कोई ना कोई वैल्यू तो होती होगी, यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो डिफरेंशिएबल हो गया, तो उसका सी हाँ आंसर आ जाता है। ठीक है। इसके बाद 10th नंबर वाला था ये, तो 13। 13 के बाद कौन सा है, 13 थोड़ा बड़ा है, भी करेंगे इसको ना। तो 14। देखो 14 में क्या करना है, के की ऑल सभी वैल्यू पता करनी है जहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस तरह के ना फंक्शन दो तरीके के होते हैं, देखो नॉन डिफरेंशिएबल है ना, मोड एक्स आ जाता है, तो मोड एक्स पर जहां मोड जीरो होता है उस एक्स की वैल्यू पर, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, यस सर। नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक ठीक है। है, क्योंकि वहां पर क्या बनता होगा, कॉर्नर पॉइंट बनता है, यस सर। ठीक है। ये अपने को मोटा मोटा याद रखना है कि जैसे मोड जहां पर जीरो होता है वहां पर कॉर्नर पॉइंट बनता होगा, इस वजह से वहां पर नॉन, मतलब वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन अगर उसके साथ साथ कोई और भी फंक्शन है,
ठीक है, तो उन बातों में अपन चेक करेंगे। जैसे दिक्कत क्या आ रही है अपने पास, इस पे आते हैं और भी बातें पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन मोड एक्स के बारे में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये x ग्रेटर देन 0 पर तो साइन एक्स ओपन होगा, यस सर। और x लेस देन 0 पर ये माइनस साइन एक्स Sin- ओपन होगा। अब yes, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास आएगा cos x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का cos x। फिर x की वैल्यू 0 yes, पुट कर देंगे, इसमें 0 प्लस पुट करेंगे तो 1 आएगा, इसमें 0 माइनस पुट करेंगे तब भी माइनस 1 आएगा। 0 minus one माइनस, आएगा। 0 माइनस का मतलब cos 0 माइनस, अब cos तो इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कुछ भी पुट करो, तो इस वजह से क्या Yes, हो गया, sir. नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं cos mod x लेता हूँ, ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 करें हम लोग तो cos x आएगा, और x लेस देन 0 करें तो क्या आएगा, cos x ही आएगा। cos x ही आएगा, क्योंकि cos माइनस x आने वाला था तो cos x ही आया। यस। ठीक है, अब cos का डेरिवेटिव sin x हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव sin x आ जाएगा, x की वैल्यू 0 0 पुट कर दो तो 0 आ जाएगा। तो देखो ये क्या है, यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट बन रहा था, तब भी इस केस में क्या हुआ, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन बन गया, जबकि इस केस में क्या बन जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसमें क्या बन ठीक है। रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो जो यस। अगर E1 के अंदर मोड आ जाता है, सिंपल मोड आ जाता है, तो वो फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल ही रहते हैं, उनके अंदर कॉर्नर पॉइंट नहीं बनता। ठीक ठीक है, है। अभी तो मोटी मोटी जानकारी हुई। अब दूसरी चीज क्या है कि जैसे साइन मोड एक्स अपने पास नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है यहाँ पर, अब बाकी का हमें नहीं पता कि क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इसको देखते ही नहीं बोल देना है कि ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स नॉन डिफरेंशिएबल हो। अगर केवल साइन मोड एक्स के बारे में बात की जाती तो 100% ये नॉन डिफरेंशिएबल था। तो फिर हमें क्या करना ठीक है। पड़ेगा, जितने भी मोड जहां जहां जीरो हो रहे हैं उन सबकी कंडीशन लगा लगा के चेक करना पड़ेगा। जिसमें अभी इन्होंने बोल रखा है कि 0 और पाई पर चेक करो, है ना, ऑप्शन देख यस के सर। लग रहा है। तो मैं पहले 0 प्लस पे चेक कर रहा हूँ, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो। देखो अब कंटिन्यूअस फंक्शन जो, एक तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखे हुए हैं, और दूसरा मोड यस भी सर। क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो ओवरऑल मिलाकर ये सारा फंक्शन कंटिन्यूअस ही होने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ एफ ऑफ 0 प्लस पे। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 प्लस निकालते हैं, एफ ऑफ 0 पर साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यस। एक्स भी पॉजिटिव ओपन होगा, प्लस टू यस। एक्स माइनस पाई कोस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एफ डैश 0 पर, तो साइन का कोस एक्स माइनस 1 प्लस, अब इसमें u इंटू वी रूल लगेगा, x माइनस पाई, इसका माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस का 2 कोस एक्स, एक्स एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो तो 1 माइनस 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस का 2, इसका आंसर आ गया अपने पास 2। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हमें एफ ऑफ 0 माइनस पर भी चेक करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 0 ठीक है। माइनस निकालें पहले, तो माइनस का साइन एक्स, मोड माइनस में खुलेगा तो प्लस का एक्स, प्लस, अब इसी ये तो कोस का कोस ही रहेगा, यस सर। तो 2 कोस एक्स, एक्स माइनस, अब इसका ठीक डेरिवेटिव है। करते हैं 0 माइनस, माइनस का कोस एक्स, प्लस का 1, प्लस का 2, यहाँ पर वापस से माइनस साइन एक्स लिख देंगे, एक्स माइनस पाई, प्लस का 2 कोस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो ये माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक, फिर 0 हो जाएगा, ये प्लस का 2, ये कैंसिल होकर 2 आंसर है। तो इसका डिफरेंशिएशन इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा 0, ठीक है। है ना। 0 पर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल था, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल था, लेकिन अगर ऐसे दो फंक्शन या तीन फंक्शन आ जाते हैं प्लस में और माइनस में, ना सब फंक्शन प्लस प्लस में माइनस माइनस में आ रहे हैं, तो हम उनको देख कर नहीं बता सकते कि डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल, उसको चेक ही करना पड़ता है, उसको चेक करने का ये मेथड होता है। ठीक है। अब पाई पर तो होगा नहीं वैसे ही कहीं पर भी,
क्योंकि देखो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ होता है, मोस्टली जहाँ पर कॉर्नर पॉइंट बनता है या डिसकंटिन्यूटी आती है, ठीक है। अभी फंक्शन हर जगह पर मोड वगैरह आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहे हैं, तो हर जगह पर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी की तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई पर मैं क्यों चेक नहीं कर रहा, क्योंकि पाई पर कहीं पर भी एक कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा, तो फिर इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कैसे पता कि कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा भाई? कॉर्नर पॉइंट तब बनता है जहां पर मोड पाई की वजह से जीरो हो रहा हो। हाँ ठीक है। कोस जीरो के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, मोड जीरो होना चाहिए, ऐसे आना चाहिए था, मोड एक्स माइनस पाई आना चाहिए था। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो मोड जीरो हो गया, यस सर। तो फिर इस जगह पर 100% कॉर्नर पॉइंट बनेंगे, मतलब बनने के ठीक है। चांस है। अगर इसके आगे अगर इवन फंक्शन लिखा होता तो फिर नहीं बनता, अगर इसके आगे ओड फंक्शन है या कोई दूसरा फंक्शन है तो बनता। जैसे कोस मोड एक्स का ग्राफ बनाओगे तो यहाँ कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं बनने वाला, क्योंकि अभी हमने देखा था इधर डेरिवेटिव करके दोनों में जीरो जीरो आ रहा था। यस सर। तो फिर हमारा आंसर क्या हुआ, फाइव आंसर हुआ, ठीक है ना, तो जीरो ठीक है ना फाइव। ठीक है। या फिर चेक करना चाहो तो चेक कर लो, लेकिन फिर उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, अपन देख के पता कर सकते हैं सब चीजें। यस 15 वाला है, देख लेते हैं। हाँ सर 15 वाला भी है सर। अब उन्होंने बोल रखा है कि जी क्या होगा, क्या डिफरेंशिएबल होगा, है ना। अगर एफ डैश इज इक्वल टू जीरो है, एफ डैश सी नॉट इक्वल टू जीरो है, तब डिफरेंशिएबल होगा, या ये तो हमेशा ही नॉन डिफरेंशिएबल, या नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब अलग अलग कंडीशन गिवन, ठीक है। यस अब हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एफ ऑफ एक्स इक्वेशन। अब देखो इन्होंने बोला है कि सी पर बात करो, तो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ सी पुट करता हूँ, तो एफ ऑफ सी पुट करने पर ये अंदर वाला मोड क्या हो गया अपने पास, जीरो हो गया, क्योंकि एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, जीरो। जीरो होगी। अब जहां पर मोड जीरो हो रहा है, मतलब वो जीरो प्लस पे कुछ और ओपन हो रहा होगा और जीरो माइनस पे कुछ और ओपन हो रहा होगा। यस सर। ये चीज समझ में आ रही है तुम्हें। यस जैसे मोड एक्स माइनस वन रहा होता तो वन पर ये जीरो हो गया, अब वन यस प्लस पर वन माइनस पे कुछ ना कुछ ओपन होगा। यस। तो मैं पहले जीरो प्लस पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू चेक करते हैं, तो ये माइनस का एफ ऑफ एक्स ओपन हो रहा होगा या फिर प्लस का हो रहा होगा, लेकिन किसी न किसी एक का हो रहा होगा। अब जीरो प्लस पे चेक करें तो जी ऑफ एक्स किसकी वैल्यू आ रही होगी, एफ ऑफ एक्स की। ये समझ में आया बेटा। यस सर। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो जी डैश एक्स का डेरिवेटिव करा हमने सी पर, तो माइनस एफ डैश सी आ जाएगा, यस और इसका करा जी डैश सी पर, तो प्लस का एफ डैश सी आ जाएगा। अब अगर ये दोनों वैल्यू सी पर, दोनों वैल्यू जी डैश की, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आ जाती है तो डिफरेंशिएबल होगा, यस। और इक्वल नहीं आती तो। नॉन डिफरेंशिएबल। अब पहली कंडीशन बताओ कि अगर एफ डैश सी की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो फिर ये दोनों वैल्यू क्या आएगी आपस में, इक्वल आएंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डिफरेंशिएबल हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन सही है। यस। अगर नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तब भी डिफरेंशिएबल होगा क्या, नहीं होगा। नहीं होगा, ये गलत है। नॉन डिफरेंशिएबल हमेशा, ये तो नहीं होगा। अगर एफ डैश सी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो क्या नॉन डिफरेंशिएबल होगा, नो सर डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। बेसिक यस बेसिक कंसेप्ट है इसमें मोड के साथ। सर 18th वाला। 18th वाले में हमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की गिवन है और जी डैश जीरो निकालना है। देखो सब चीजें ना जीरो जीरो पर डिफाइन कर रखी है ना, जीरो पर पता करो। तो यस सर। हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, ये वाला है log 2 माइनस साइन एक्स,
तो अब जीरो पर बात करें अपन, चाहे जीरो प्लस पे कर लो चाहे जीरो माइनस पे कर लो, है ना। तो ये log 2 है, तो इस log 2 की वैल्यू साइन जीरो प्लस पर किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, log 2 की वैल्यू ज्यादा होगी या साइन जीरो प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी? log 2 की ज्यादा होगी। log 2 की ज्यादा होगी, साइन जीरो तो जीरो की तरफ ही जा रहा जीरो पर। यस सर। है ना। log का ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ 1 आता है, 1 के बाद से 2। log 2 0.6 के आसपास होता है, 0.6, हाँ, और साइन जीरो 0.1 के आसपास होता तो इस मतलब जीरो पर ये एफ ऑफ एक्स, तो इस मोड का तो कोई मतलब ही नहीं रहा है, तो पॉजिटिव ओपन होगा। है। यस सर। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब एफ के अंदर क्या डाल दो, log 2 माइनस साइन एक्स, और जहाँ एक्स है, जैसे एक्स है तो यहाँ एक्स आ रहा है, यस सर। इसकी तरह लिख देंगे अपन log 2 माइनस साइन, इसके अंदर डाल दिया अपन ने log 2 माइनस साइन। ठीक है। ये हो गया अपना एफ ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स हो गया। तो साइन की मतलब अंदर वो आएगा, मोड आएगा ना। साइन के अंदर मोड नहीं, आएगा अब मतलब ऊपर वाला तो मोड। रहा ही नहीं अपना, तो बस ये वाला फंक्शन बन गया जीरो प्लस पर। ठीक है। अब इसी के अंदर डालना है अपने को, ठीक है। अब ऊपर वाले एफ ऑफ एक्स में नहीं जाना। हम्म, या फिर चल भी जाओगे तो मोड भी लिख देंगे अपन, तब भी वो मोड किस में ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। यस सर। अब जी डेज जीरो के बारे में अपन बात करें, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, जी डेज एक्स, log 2 का तो जीरो हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस log 2 माइनस साइन एक्स, और फिर log 2 माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब जी डेज जीरो के बारे में बात करते हैं, जी डेज जीरो में तो कोस log 2 हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा, और कोस जीरो 1 हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है। ठीक है, तो अपना आंसर ये वाला होगा। लेकिन अभी तो ये तो किस पे हुआ था, जी डेज जीरो जीरो प्लस पे प्लस चेक पे। हुआ। अब माइनस पर भी अपन चेक करेंगे तो वापस से वही बात आ जाएगी, माइनस पर भी तो ये बड़ा ही होगा इससे, यस सर, बताइए। तो वापस से वही फंक्शन आएगा, घूम फिर चेक वही करने की फंक्शन जरूरत आएगा। नहीं है, तो वापस वही आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन ये सी वाला तो गलत है, क्योंकि यहाँ जी डे जीरो माइनस का साइन log 2 दिया हुआ है, अपना तो प्लस का कोस log 2 आ रहा है। ठीक है। तो या तो ये आंसर होता है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल वाला होता है, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल तो नहीं है। हम्म। नेक्स्ट बताओ, फिर 19th वाला। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट वेयर साइन एक्स कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्वेश्चन तो क्या है ना बेटा, ग्राफ से होते हैं, ग्राफ आने चाहिए, मतलब सबका एक साथ ग्राफ बनाना है 0 से 2 पाई तक, और जहां जहां एक ग्राफ मैच कर रहे हैं वहां वहां पर कॉर्नर पॉइंट बनते हैं, मतलब वहां वहां पर अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये साइन एक्स का ग्राफ है, काला वाला। यस सर। कोस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, अब 1 माइनस कोस एक्स का कैसे बनेगा, तो देखो इसमें तो फिर वैल्यू पुट कर करके पता करना पड़ेगा, इसमें मैंने जीरो पुट करा, तो कोस जीरो कितना देगा अपने को 1, तो जीरो पे जीरो ही आने वाला है। यस सर। ठीक है, और फिर इसमें पाई बाई 2 पुट करेंगे तब कितना आएगा, ये 1 आएगा। 1 आएगा। ये तो साइन की तरह ही चला जा रहा है। यस सर। है ना, हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, मैंने एक्यूरेट वही बना दिया, क्योंकि जैसे पाई बाई 3 पुट करें, अगर हम पाई बाई 6 पुट करें, तो साइन पाई बाई 6 तो कितना देगा हमारे पास, 1/2 एंड देगा, 5/6 1/2 देगा। डिटेल में बात करें।
लेकिन 1 माइनस कोस पाई बाय 6 के बारे में बात करें तो 1 माइनस √3/2 देगा, मतलब 1 माइनस 0.7। √3 का मतलब 1.41 नहीं 1.73 होता है, इसको डिवाइड किया तो 0.8 आएगा, तो माइनस करेंगे तो 0.14 के आसपास आएगा, जबकि तो कितना आ रहा था 0.5 आ रहा था। Yes, sir. हालांकि इतनी डिटेल में नहीं जाना अपने को, फिर भी चलना हो तो बात कर सकते हैं कि सर ट्रांसफॉर्मेशन से लगा सकते हैं इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन करके लगा सकते हैं ना, मतलब उससे ग्राफ आ जाएगा। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन में जो सिखाया था हमने तो विद्या मंदिर में दिल्ली से फंक्शन। डायरेक्ट ऐसे ही करो, देखो बस सिंपल सिंपल सा। देखो अपने को यहाँ मैक्सिमम लाना है ना, मैं बताता हूँ तुम्हें दो तीन चीजें मैक्सिमम लाना है। तो ये जो पाई/4 पे टकराएगा ना यहाँ पर, तो ये पता है हम्म। यहाँ पाई/2 आएगा, यस। यहाँ 3 पाई/4 आता है, कोस जहाँ पर 180 ये 4 4 वाले होते हैं ना, वहाँ वहाँ पर टकराता है। तो हमें तो मैक्सिमम लेना है, तो ये नीचे ये पाई/4 से नीचे वाले ग्राफ की तो बात ही नहीं करनी है हमें, क्योंकि ठीक है। उससे ऊपर ऊपर तो पहले ये चल रहा है रेड कलर का, तो अपने को तो ऊपर वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है। ठीक है। रेड तो फिर ब्लैक से भी मिल जाएगा। हाँ, अब रेड के बाद पाई/4 के बाद पता करें कि कौन सा मिलने वाला है। हम्म। तो कोस साइन पाई/4 की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है 1/√2। ठीक है, जो 0.7 के आसपास आती है अगर रेशनलाइजेशन करें, और 1 माइनस कोस पाई/4 की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/√2, जो 0.3 के आसपास आएगी। मतलब साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा है और ये वाला ग्राफ नीचे है। देखो वापिस बनाता हूँ मैं, ये तो साइन का हो गया, और जो दूसरा था अपने पास 1 माइनस कोस एक्स का, वो ऐसे ग्राफ बनने वाला ये वाला, क्योंकि देखो पाई/2 पर तो दोनों की वैल्यू 1 1 आ रही है। यस सर। अब इसके बाद पाई/2 के बाद साइन का ग्राफ तो नीचे जाने वाला है, लेकिन इस कोस का ग्राफ क्या होगा? कोस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बेटा, यस सर। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यस सर। तो ग्राफ जो है ब्लू कलर का है, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा पाई/2 के बाद, तो पाई/2 से पाई में नेगेटिव देगा तो ऊपर जाएगा, और पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस 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 प्लस हो वन। जाएगा, फिर ग्राफ यस ऐसे ऐसे 2 तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अब वापिस पाई से 2 पाई में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, सॉरी पॉजिटिव होती है, यस। तो धीरे धीरे नीचे आएगा। इसको धीरे धीरे लिया, तो 2 पाई पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 1 हो जाएगी, तो 2 पाई पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चे। ठीक है। अब इसमें हमें बात करनी है, ग्रीन कलर का लाता है, मैक्सिमम कौन कौन से ग्राफ आ रहे हैं? रेड वाला आ रहा है पहले। एक तो रेड वाला आ रहा है पाई/4 तक, फिर ये आ रहा है, ब्लैक वाला। फिर इसके बाद ये चल रहा है, यस सर। फिर ये आया, फिर वापस रेड। तो कितने ठीक है। जगह पर ये चीजें चेंज हुई होगी? मतलब तीन। जहाँ जहाँ दो ग्राफ मिलते हैं ना वही चेंजेज है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे यहाँ पर कोई तीन चेंजेस नहीं। जगहों पे। हाँ, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये 3 जगह पर ही नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, इससे ज्यादा ये ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, या तो इससे कम पर होगा या फिर इतनी जगह पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ठीक है। फॉर्मूला नहीं है इसका, ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। हाँ, ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, ये जो मैक्सिमम लिखा रहता है इसका तो सॉल्यूशन ग्राफ ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे नहीं कर ठीक है। सकते कि साइन एक्स का अलग करा कोस एक्स का अलग करा। ठीक है ना। ठीक है। अब मैं अभी चेक करता इस पे, अगर यहाँ पर ऑप्शन 2 होते ना, 2 भी लिखा होता, तो फिर मैं पाई/4 पाई/2 और ये जहाँ मैच कर रहा है तीनों जगह पर मैं चेक कर करके देखता कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा होगा।
ऐसा क्यों सर, मतलब ग्राफ तो चेंज हो ही रहा है। ग्राफ तो इसमें तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या ना, जैसे यहाँ तो तीनों अलग अलग ग्राफ है, कभी कभी दो ग्राफ भी सेम मिल जाते हैं, जैसे इधर भी कोस का होता है, इधर भी कोस का ही होता है ना, या वहां पर एक स्मूथ पॉइंट मिल रहा हो, जैसे ये वन, जैसे कोस एक्स तो क्या है ना, इवन फंक्शन है। चलो फिर तुम तो ये लगा देना, जहां पर भी तीन ग्राफ मिल जाए, मिले दिखे, है ना। और दूसरी बात क्या है ना, उन सब पॉइंटों पे वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे इस पॉइंट पर मैं बताऊं कहाँ पर चेक करना है, इस पॉइंट पर क्या ये ग्राफ की वैल्यू जीरो हो सकती है, ब्लू और रेड वाले की? नहीं हो सकती। ये एक ये वाला पॉइंट आया, इस पर भी जीरो नहीं हो रही, यस सर। इस पर भी जीरो नहीं हो रही। लेकिन यस अगर सर। जहां दो ग्राफ की वैल्यू, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट मिलता इस जगह पर, हाँ तो वहां पर जीरो तुम्हें होगा। चेक करना होता है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, दोनों का डेरिवेटिव जीरो आ जाता है। ठीक है। ठीक, ठीक है ना, और जगह तो चेक करने की जरूरत नहीं। फिर 20 वाला करें, नेक्स्ट ये तो हो गया। 20 वाला हो गया था, 21। सर बाकी सारे हो गए थे आगे के, सेम सेम से क्वेश्चन ही थे। 21 में भी देखो, एक बार यही करना था तुम्हें कि पॉइंट से अपने पास, तो तुम्हें एक तो 0.5 प्लस पर और 0.5 माइनस पर, ठीक है भाई। यहाँ ठीक पर ये है। पूरे की पूरी वैल्यू निकालनी, जैसे 0.5 प्लस पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस, प्लस का नहीं, प्लस माइनस 0.5 और माइनस एक्स प्लस वन और प्लस का 10x। अब इसका ओके सर। डेरिवेटिव करना है फिर, ठीक है। यस सर। इसी तरह से जीरो माइनस का चेक करना है, फिर किसका चेक करेंगे, वन का भी चेक करेंगे, वन प्लस और वन माइनस, यस सर। ठीक है। अब इनमें देखो, यहाँ पर डायरेक्ट देखकर बता सकते थे तुम लोग कि दो पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल रहा होगा, जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव पे पर होगा। और वन पर। लेकिन ये और ये दोनों, 5/2 पे। लेकिन ये पाई बाई टू पर नहीं होगा, पाई बाई टू तो इसके डोमेन में आ रहा है, लेकिन जीरो से टू बोल रखा है, तो पाई बाई टू पर भी चेक करेंगे, है ना, क्योंकि पाई बाई टू की ठीक वैल्यू है। 1.57 के आसपास होती है, तो जीरो से टू के बीच में। सर टेन हमें, एक्स 5/2 पे नॉन डिफ वो मतलब कंटिन्यूस नहीं होता है। हाँ डिसकंटिन्यूस होता है। हाँ तो इसमें नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। हाँ, अब तुम्हें डायरेक्ट ये देखकर नहीं तुम नॉन डिफरेंशिएबल टिक कर देना कि एक तो 0.5 पर होगा और एक वन पर होगा, नहीं, ये गलत बात है। मैंने तो ठीक, ऐसे ही किया था। इसमें हो फिर तो ऊपर वाला क्वेश्चन शिकायत वैसे करना चाहिए था ना, जैसे पहले ठीक है, मैं जीरो वैसे भी पॉइंट, हो जाएगा। हाँ देखो तुमने अभी टिक दे के टिक करा ना, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसे तो साइन मोड एक्स वाला था, ठीक है, हम्म। या मोड एक्स था, तो मोड एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पर क्या होना चाहिए था, नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए था। यस सर। लेकिन हुआ था क्या उस केस में, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ था। तो जब ये प्लस प्लस वाले आना, तब डायरेक्ट देख के टिक नहीं लगाना। ठीक है सर। इस वाले केस में तो हुआ ही नहीं था नॉन डिफरेंशिएबल, जबकि मोड एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो पर होना चाहिए। तुम्हारा ऊपर सर वो वाला, लंबा वाला क्वेश्चन रह गया बस। वो करते हैं। बाकी तो लंबा वाला तो नहीं था, बस ये पहले तुम्हारे कंसेप्ट तैयार करने थे ना, इसलिए मैं नीचे तक जा रहा हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चन करोगे उतने कंसेप्ट होते हैं। रक्षित तो यही कर रहा है, उसने भी एक क्वेश्चन पूछे थे एक दिन। यस सर। ये वाला था, 13 वाला था ना। यस सर यही तो। सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, जहां पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड टू माइनस मोड एक्स माइनस। तो इस तरह के फंक्शनों को क्या करना होता है, पहले तो फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है ना। फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें कि ये कहाँ कहाँ पर जीरो होगा, ये पूरा फंक्शन कहाँ कहाँ पर जीरो होगा। ठीक है। अब ऐसे सोच पाना तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि कहाँ कहाँ पर जीरो होगा। तो उसके लिए क्या करो, तुम पहले अंदर वाले मोड को सोल्व करो,
जैसे मैंने यहाँ पर करा कि x ग्रेटर देन 3 पर क्या आएगा, x ग्रेटर देन 3 पर 2, ये पॉजिटिव ओपन होगा यस सर। तो -x+3 मतलब mod 5 -x ये आया। x लेस तो देन ये 3 आपने पर कैसे किया? ये अंदर ठीक है वाला ठीक जो है सर, ठीक है। मोड पे कर दिया ना। अब x लेस देन 3 पर अंदर वाला नेगेटिव आएगा, यस सर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब -2। इसको हम लिख देंगे x माइनस, ठीक है सर। ठीक है। अब वापस से ये एक मोड ये तैयार हो गया, एक मोड ये तैयार हो गया, तो इस मोड को फिर से सोल्व करते हैं। जैसे x ग्रेटर देन 3 था ये वाला, तो ये वाला मोड कहाँ जीरो हो रहा होगा, 5 पे। 5 पर। तो 5 प्लस और 5 माइनस के दो केस बनेंगे, यस सर। तो 5 से कम पर, है ना, मतलब x की वैल्यू 5 लेस से देन। कम होनी चाहिए लेकिन ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, हाँ। है ना। इस केस में तो यही आ रहा है कि तुम 5 प्लस तो ले लो, मतलब 5 से बड़ा ले लो एक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एक 5 से छोटा लोगे तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो ये दो केस बन गए। तो 5 से अगर छोटा लेंगे तो 5 से छोटे पर ये पॉजिटिव ओपन होगा, तो 5 माइनस एक्स लिख देंगे। 5 से बड़े पर ये नेगेटिव ओपन होगा, तो x माइनस 5 लिख देंगे। यस सर। अब इसी तरह से इसके बारे में सोचो कि मोड x-1 है तो 1 पर ये जीरो हो रहा है, तो 1 प्लस और 1 माइनस की बात करेंगे। यस सर। 1 तो लेस देन x। x लेस देन 1 लिख देंगे, लेकिन 1 से बड़ा लिखेंगे तो फिर लेस देन 3 भी लिखना पड़ेगा। यस सर। तो 1 से कम पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स, नेगेटिव ओपन होगा, और 1 से बड़े पर इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस। अब इनको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं, है ना, सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। सिस्टमेटिक का मतलब है कि x लेस देन 1 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स, 1 से लेकर 3 में इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1, फिर 3 से लेकर 5 तक इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस एक्स, फिर 5 से बड़ी पर हो जाएगी x माइनस 5। ये हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा, ठीक है। यस सर। अब बीच बीच में इक्वल टू लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कहीं कहीं पर चेक कर लो कि ये नॉन डिफरेंशिएबल तो नहीं हो रहा, तो 1 सॉरी पहले डिसकंटिन्यूअस तो नहीं हो रहा, तो 1 पुट करा तो 0 आ रहा है, और इधर भी तो ये 1। आपने इक्वल टू क्यों लगाया? इक्वल टू में तो यही होता है ना कि जैसे मोड एक्स होता इक्वल टू है। में तो 0 हो जाएगा सर मतलब। हाँ, तो मोड एक्स एक्स ओपन होगा और माइनस एक्स होगा, तो कहाँ होता है एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पर, और एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है। क्योंकि इक्वल टू लगा रहे हो तो दोनों में 0 0 आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। या तो इसको ऐसे लिखते हैं, हम्म। या फिर दूसरी तरह से ऐसे लिख दिया जाता है कि x माइनस एक्स और 0, कि x ग्रेटर देन 0 पर आएगा, x लेस देन 0 पर आएगा, और 0 पर ये 0 आ जाएगा। या फिर इक्वल टू लगा दो ठीक। तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब जगह ठीक पर कंटिन्यूटी फंक्शन है, तुम पुट कर करके देखोगे ना, 1 पुट करोगे दोनों में तो कंटिन्यूअस, फिर 3 पुट करोगे इसमें तब भी 2 आएगा, 3 इसमें पुट करोगे तब भी 2 आएगा, 5 इसमें पुट ठीक है। करोगे तो 0 आएगा, इसमें पुट करोगे 0 आएगा, तो कंटिन्यूअस तो है। अब अपन क्या यस सर। कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। तो डिफरेंशियल में क्या करना है, 1 माइनस पे तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, 1 प्लस पे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो तुम डिफरेंशिएशन करके पता करो कि दोनों पे क्या इक्वल इक्वल आ रहा है, 1 माइनस और 1 प्लस पर। 1 माइनस पर डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका, -1। -1 आएगा, और 1 प्लस पर 1 प्लस पर 1 आएगा। 1 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं हुए। नहीं हो। तो अब देखो इसमें अपने डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया, जबकि एक अभी क्या था x साइन 1/x वाला, उसमें नहीं कर पा रहे थे डेरिवेटिव, है ना। यस सर। तो ये 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। 3 पर चेक करो, 3 प्लस 3 माइनस पर तो डिफरेंशिएबल ही आ रहा है, नॉन नहीं है, डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल है। तो 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल, 3 पर नॉन डिफरेंशिएबल, 5 पर चेक करो, 5 पे -1 नॉन डिफरेंशिएबल। तो 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है।
ठीक है ना। तो इस तरह से मोड है तो पहले उसको ना रीडिफाइन करना पड़ता है फंक्शन, फिर उसके बाद सोल्व करना। तो 3 पॉइंट पर ये क्या हो रहा है अपने पास, नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है। नॉन डिफरेंशिएबल अब हमें इसकी वैल्यू पता करनी, जो एस है ना वो एस, वो हो सब गया x बिलोंग्स टू, एस की वैल्यू 3 पॉइंट हो गई, 1 3 और 5। ठीक है। अब सिग्मा हमें निकालना है, तो एक तो निकालना है f(1) प्लस f(3) प्लस f(5). ठीक है। अब f(1) की वैल्यू इसमें पुट करो, तो 1 की वैल्यू पुट करने पर क्या आंसर आएगा। अब 1 + 1 माइनस नहीं पुट करना, 1 ही पुट करना है एग्जैक्ट। ठीक है सर। तो 1 पुट 1 करेंगे तो ये माइनस 3 2 माइनस 2 माइनस 2 का मोड 2 0 आ गया। f(0) बन गया, फिर 0 की वैल्यू पुट कर लो अच्छा ठीक है। तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 आ गया। फिर इसी तरह से f(3) पुट करके देख लो, तो 2 आ ठीक है। जाएगा। फिर f(2) फिर पुट कर लो, उससे जो आंसर आएगा, है ना। ठीक है सर। ठीक है, और इसमें कोई और डाउट। नहीं सर, बाकी तो आसान थे क्वेश्चन, यही थे। सीक्वेंस सीरीज के बाद में बताऊंगा, है ना। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। ओके।